नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, खुशियों का देवता शुक्र ग्रह अपनी राशि में जाने वाला है। इंसान किन चीजों के पीछे भागता है? पहले तो वो धन के पीछे भागता है, फिर उसके बाद वो कारोबार के पीछे भागता है, फिर उसके बाद जब कारोबार चलने लग पड़ता है फिर वो मैरिज करवाता है, मैरिज के बाद फिर वो बच्चों को सेटलमेंट करने के चक्कर में भागता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सारा सर्कल जो है शुक्र के जो है आसपास घूमता है, क्योंकि शुक्र धन का कारक है। इन सभी चीजों को चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, और जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह बढ़िया होता है उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है, और उसको जिंदगी में कभी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता। और ऐसे इंसान का पास धन के जो है आगमन के सोर्स बने रहते हैं, उसका काम धंधा चलता रहता है, उसकी विवाह शादी भी टाइम पर होती है, और उसको कोई बीमारी भी नहीं लगती। और उधर अगर शुक्र ग्रह कुंडली में खराब है तो ये दरिद्र नामक योग जो है ये शुक्र ग्रह बनाता है। ऐसे इंसान जो स्ट्रगल ही कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं जो कहते हैं कि जिंदगी जीने का मजा ही नहीं आ रहा, ना काम चलता है, ना धन आता है, ना गृहस्थ में सुख है, ना बच्चों का सुख है। यानी कि सुख नामक अगर जिंदगी में चीज आपके गायब है तो ये शुक्र ग्रह आपकी जिंदगी में बहारें ला सकता है, धन संबंधी परेशानियों को दूर कर सकता है, और कलयुग में ये आपको राजा बना सकता है। इस बार शुक्र का गोचर जानना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि यह तकरीबन सबकी राशियों के लिए अच्छा जाने वाला है, और जिस पर शुक्र की महादशा अंतरदशा है उसके लिए तो यह विशेष फल जो है इन दिनों में उसको प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि गुरु ग्रह की दृष्टि में यह जो शुक्र ग्रह आने वाला है, गुरु ग्रह जिसको भी देखता है उसको शुभ फल देने पड़ते हैं, और जिस भाव में देखता है उस भाव को भी शुभ फल देने पड़ते हैं। और शुक्र जिन चीजों का कारक है, जैसे मान लीजिए आपका अगर अच्छा है तो वो उन्हीं चीजों का जो है आपकी जिंदगी में बहारें ला देगा, अगर खराब है तो वो सारी चीजें आपसे छीन जाएंगी। देखिए, शुक्र क्या है? धन। शुक्र क्या है? व्यापार। शुक्र क्या है? स्त्री, वाइफ। शुक्र क्या है? जोश। शुक्र क्या है? जवानी। शुक्र क्या है? हमारी जिंदगी में आराम से बैठकर जो हमें जिंदगी से संघर्ष मुक्त जो जिंदगी मिलती है वो शुक्र ग्रह से ही आती है। तो इसको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी का शुक्र ग्रह खराब है तो जो इंसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको मेहनत करने के बावजूद भी धन की तंगी सता रही है, ना उनकी इंटेलिजेंसी काम आ रही है, ना उनकी कड़ी मेहनत काम आ रही है। क्योंकि अगर शुक्र आपका खराब है तो ना कड़ी मेहनत ना समझदारी, सब आपके धरे के धरे रह जाएंगे। और ये शुक्र खराब होने की वजह से आपको ना वो मुकाम मिलेगा, ना वो नेम फेम मिलेगा, और ना ही वैसा आपका गृहस्थ होगा, और ना ही वैसा आपका कारोबार होगा जैसा आपने सोचा है। क्योंकि सुख का कारक अगर आपकी कुंडली में खराब है तो आपको किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि खुशियों का देवता, खुशियों का कारक शुक्र ग्रह है। तो ये आपकी राशि में क्या क्या देने जा रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 12 राशियों पर भी अच्छा प्रभाव देने वाला है। हालांकि कुछ राशियों का ये बुरा हाल करने वाला था, लेकिन गुरु ग्रह की दृष्टि में आने के कारण इसको अच्छे फल देने ही पड़ेंगे। गुरु इतना ज्यादा कंट्रोल कर देता है बुरे ग्रह को। गुरु ग्रह तो मार्केश को भी अगर देख लेता है तो आपका मृत्यु तुल्य कष्ट भी जो है टल जाता है। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं जिनको मैं बताता हूं कि आपकी इस बार कुंडली में एक्सीडेंट का योग है, उनके एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन गुरु ग्रह की दृष्टि होने की वजह से वो कहते हैं कि गाड़ी सारी टूट गई लेकिन बीच में से मैं सही सलामत निकल आया। यही गुरु ग्रह की दृष्टि का फायदा होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि के ये सप्तम भाव से शुक्र गुजरने वाला है। सप्तम भाव जो होता है हमारे कारोबार का होता है, रोजमर्रा में जो हमारे पास पैसे आते हैं, नगद पैसे, इसका घर होता है, वो हमारी मैरिज लाइफ का है। जिसकी मैरिज लाइफ खराब चल रही है, जिसकी मैरिज नहीं हो रही, उसकी मैरिज लाइफ सही हो जाएगी, और जिसकी मैरिज नहीं हो रही उसकी मैरिज हो जाएगी। अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा तो आपका काम धंधा चलने लग पड़ेगा। वृष राशि वालों का देखिए, ये वृष राशि वालों के ये जो छठे घर से गुजरने वाला था, जो कि रोग का, ऋण का, शत्रुओं का घर होता है, यहां पर बैठा शुक्र जो है, कई बार स्त्री हमारी बीमार हो जाती है, कई बार हमारे गुप्त रोग हो जाते हैं, कर्ज बढ़ने लग पड़ता है, धन की तंगी आ जाती है, नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से आपका कर्जा उतरेगा, क्योंकि ये कर्जे का घर है। आपकी वाइफ को जो भी बीमारी चल रही थी उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको धन की जो हानियां हो रही थी वो हानियां आपकी बंद हो जाएंगी, क्योंकि गुरु ग्रह शुक्र को आपको बुरे फल नहीं देने देगा।
मिथुन राशि, मिथुन राशि के ये पंचम भाव से गुजरने वाला है, जो कि खुशियों का घर है, औलाद का घर है, विद्या का घर है, धन का घर है, हमारी इच्छा पूर्ति का घर है। तो शुक्र जो है मिथुन राशि वालों को ये हर ओर से बढ़िया जाने वाला है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वो आपको मिल सकता है। अगर आपको धन की तंगी सता रही है तो आपकी दूर होगी। अगर आपको औलाद की चिंता है, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, या अगर आपकी कोई भी इच्छा है, वो आपकी ये शुक्र ग्रह पूरी कर सकता है। तो इसको और ज्यादा बढ़िया करने के लिए आपने क्या करना है, 5 किलो आटा लेना है, इसको आपने धर्म स्थान में देना है। कर्क राशि वालों के लिए ये चौथे भाव से गुजरने वाला है। तो चौथा भाव जो होता है हमारे सुख का होता है, लग्जरी का होता है। देखिए यहां पर बैठा, अगर आप कोई गाड़ी लेने का विचार कर रहे हैं तो आपको गाड़ी मिल सकती है। अगर आपके घर में कोई लग्जरी आइटम लेने का आप विचार कर रहे हैं, जैसे फ्रिज, कलर टीवी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, फर्नीचर, गहना, ये सब जो है शुक्र ग्रह से आता है। अगर बहुत सारी लेडीज मेरे को फोन करती हैं जो कहती हैं कि मेरा सारा गहना बिक गया है, तो आपका गहना बनने का भी योग बनेगा। और जो इंसान ये कहता है कि मेरे पास जो है वाहन नहीं है, उसको वाहन सुख मिल सकता है, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। कर्क राशि वालों के चौथे घर को यह प्रभावित करेगा। हर ओर से आपके घर पर खुशियां ही खुशियां होंगी और आपके घर पर विवाह शादी का भी माहौल बन सकता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो उसकी शादी भी ये करवा सकता है। सिंह राशि वालों के लिए ये तीसरे घर से गुजरने वाला है। अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, या अगर आप आईटी सेक्टर से हैं, अगर आप शेयर मार्केटिंग ट्रेडिंग का काम करते हैं, या आप जो है सेल परचेज का काम करते हैं, तो यह शुक्र ग्रह आपकी जिंदगी में धन वर्षा करवा सकता है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, स्टॉक मार्केटिंग में, शेयर मार्केटिंग में हैं, या आपके पास कोई भी स्किल है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिलता, तो यहां पर आपका बैठा शुक्र आपको मेहनत का फल दिला सकता है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया जाने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि के ये दूसरे घर से गुजरने वाला है। तो दूसरा घर हमारा धन का होता है, पैसे का होता है। आपका जो हम धन जुड़ नहीं रहा, बरकत नहीं है हमारे घर पर, तो ये कन्या राशि को ये जो धन की तंगी सता रही थी, पैसा टिक नहीं रहा था, तो पैसा टिकेगा भी, धन आएगा भी, और काम का फ्लो भी तेजी से चलेगा। ये कन्या राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। तुला राशि वालों के लिए देखिए, वैसे तो ये मिक्स जाने वाला था, तुला राशि के लगन से गुजरने वाला था, अष्टम घर का मालिक था, लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से सेहत ठीक रहेगी। अगर आपकी विवाह शादी की कोई बात चल रही है तो वो आपकी जो है सफल हो सकती है। अगर आप कोई नया बिजनेस सोच रहे हैं, अगर आप कोई यानी कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कि रातों रात अमीर, जैसे लॉटरी, सट्टा, जुआ, तो आपको इसमें भी जीत पड़ सकती है। कारोबार के लिए, नौकरी के लिए तो ये बहुत बढ़िया जाना ही वाला है। कर्ज अगर आप पर चढ़ा हुआ था तो वो उतर सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो है जिन जिन भावों का कारक है, अगर आपको काफी देर से कोई चिंता सता रही थी, दुख सता रहा था, वो चाहे सेहत का है, चाहे व्यापार का है, चाहे गृहस्थ से संबंधित है, उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये हर ओर से बढ़िया जाने वाला है। आपका विदेश का काम बन सकता है। अगर आपके नुकसान घाटे आपको चल रहे थे तो वो आपके रुक सकते हैं। अगर आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो ये हर लिहाज से आपके लिए बढ़िया जाने वाला है। धनु राशि वालों के ये लाभ स्थान से गुजरने वाला है, तो 11 गुना ज्यादा लाभ करवा देता है। पर यहां पर बैठा कई बार सेहत की परेशानियां भी कर देता है। इंसान टाइम पर खाना नहीं खाता, बिजी बहुत हो जाता है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाकी शुक्र आपको 11 गुना ज्यादा प्रॉफिट करवाने पर जो है यहां पर बैठा हुआ है। तो इससे संबंधित अगर और अच्छे आपने फल प्राप्त करने हैं तो शुक्र से संबंधित चीजें जैसे रुई है, आलू है, देसी घी है, इसको आपने मंदिर में चढ़ाना है, जिससे कि ये और ज्यादा पावरफुल रिजल्ट आपको प्रदान करें। मकर राशि वालों के ये 10वें घर से गुजरने वाला है। नेम फेम का घर ये है, इज्जत मान प्रतिष्ठा का घर ये है। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, अगर आपकी ट्रांसफर नहीं हो रही, तो यहां पर बैठा शुक्र, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आपको आपका नाम चमका देगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में आपको तरक्की के साथ तबादला करवा देगा। अगर आपको काफी देर से प्रमोशन नहीं मिली तो ये आपको प्रमोशन दिला देगा। कुंभ राशि वालों के ये भाग्य घर से गुजरने वाला है, तो आपका भाग्य जागने वाला है। अगर आप काफी देर से कोई यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं या कहीं पर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये शुक्र ग्रह आपकी सेटलमेंट करवा सकता है, आपको धन की तंगी से मुक्ति दिला सकता है। आपके भाग्य, क्योंकि जिसका भाग्य जाग गया उसको कोई भी संघर्ष
देखिए, अगर आपके हर काम में पहले बाधा आ रही थी, ये शुक्र यहाँ पर बैठा जो है आपके सारे कामों से, यानी कि किस्मत के आपके कांटे जो है निकालकर बाहर फेंक देगा और आपका भाग्य इतना ज़्यादा मजबूत होगा, ना आपके कारोबार में दिक्कत आएगी, ना आपकी नौकरी में दिक्कत आएगी, ना आपके गृहस्थ में दिक्कत आएगी, ना आपकी सेहत में दिक्कत आएगी। क्योंकि शुक्र भाग्य ग्रह को जब भी, भाग्य के भाव को जब भी प्रभावित करता है, उसका सब ओर से जीत होनी शुरू हो जाती है। मीन राशि वालों के ये अष्टम घर से गुजरने वाला है, तो अष्टम घर थोड़ी सी चिंता का घर है। आपकी वाइफ की सेहत खराब कर सकता है, आपका धन का नुकसान कर सकता है, पैसे फंस सकते हैं। लेकिन गुरु की दृष्टि होने की वजह से वाइफ की सेहत जो है नहीं बिगड़ेगी, धन का नुकसान नहीं होगा, पैसा फंसा हुआ आपका निकलेगा और आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। आपने इसके, अगर आपको ये बुरे फल दे तो आपने क्या करना है, 8 कपूर की टिक्कियां लेनी है, इसको आपने 8 शुक्रवार मंदिर में जाकर चढ़ा देना है, जिससे कि ये 8वें घर के फल आपको बुरे ना दे पाए और आपको ये खुशियां ही खुशियां दे। और आपके कहीं पर अगर पैसे फंसे हैं, अगर आपकी वाइफ बीमार रह रही है या आप खुद भी बीमार है, या आपका यानी कि पार्टनरशिप में जो है प्रॉब्लम चल रही है, नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके व्यापार में नौकरी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये हर प्रकार की परेशानी आपसे दूर रहे। तो मात्र इतने छोटे से उपाय आपके शुक्र को जो है बढ़िया रिजल्ट देने के लिए मजबूर कर देंगे और आपकी जिंदगी में ये जो शुक्र है खुशियां ही खुशियां बरसाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।